नमस्ते बच्चों, आप सभी लोगों का वीडियो में एक बार से फिर दोबारा स्वागत है। बच्चों, इस पाठ से संबंधित हमने कुछ वीडियो इस पाठ के भाग भेजा था आप लोगों तक, शायद सुने होंगे और समझे होंगे। तो इस पाठ में का लास्ट वीडियो आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ। ध्यान से, उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। बच्चों, कक्षा 10वीं इसका सुविचार है आज का जल ही जीवन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिना पानी का मानव जीवित नहीं रह सकता है और हर काम में पानी का विशेष महत्व होता है। तो पानी को बचाने का काम और सही उपयोग करने का काम आप लोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आप लोगों का इतिहास में जो पाठ है, प्रसार माध्यम और इतिहास। प्रसार माध्यम में हमने बहुत सारे चीज़ों को बताया था कि प्रसार माध्यम का पीछे इतिहास कैसा रहा है, चाहे वह समाचार पत्र बंगाल गजट रहा हो या और सारे तमाम समाचार पत्रों का हमने नाम लिया था, आप लोगों को बताया था। चाहे वह रेडियो रहा हो, चाहे यूट्यूब चैनल रहा हो, चाहे मीडिया से संबंधित बातें रही। इसी क्रम में हम लोग जानेंगे बच्चों, ये है प्रसार माध्यम में पहले एक दूसरे तक बात को पहुंचाने के लिए टेलीविज़न का उपयोग विशेष महत्वपूर्ण हुआ करता था, रेडियो का उपयोग विशेष महत्व में हुआ करता था। तो धीरे धीरे जब मानव को विकास और प्रगति की तरफ मानव जब बढ़ा, तो उस समय टेलीविज़न आया। एक समय ऐसा था बच्चों कि टेलीविज़न बहुत कम रहा करते थे लोगों के पास, और एक जन के घर पे रहा करते थे तो लगभग कई लोग, अगल बगल के लोग आकर मिलजुल कर एक साथ बैठकर देखने का काम करते थे। और इस अभाव के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य ये भी था कि आपस में भाईचारे की भावना बरकरार रहती थी, बनी रहती थी। लेकिन आज तकनीकी बढ़ने से, आर्थिक विषमता दूर होने से, आज के मानव जितने लोग हैं, जितने लोगों को घर है, उतने घरों में टेलीविज़न की व्यवस्था मानव स्वयं व्यक्तिगत कर लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, दूरदर्शन एक हुआ करता था जिसमें मानव दूरदर्शन के माध्यम से सारी रिलीज होने वाली, चाहे वह चीज़ें हो, चाहे फिल्म हो, चाहे वह समाचार हो, चाहे किसान भाइयों के लिए जानकारी हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो, ये सारी बातों को दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। लोगों तक इस बात को जानकारी दी जाती थी। तो धीरे धीरे अभी प्रगति भी हुई, विकास हुआ, तो लोगों को क्या हुआ, कभी प्राइवेट तरह तरह के चैनल हो गए, और जब आपको टाइम मिलता है तब उसको देख सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अभी ये दूरदर्शन या टेलीविज़न संबंधी जानकारी प्रारंभ हुई। तो इसके पीछे बच्चों ये भी था कि अभी तो कलर टीवियाँ, पहले कलर टीवी नहीं, ब्लैक एंड वाइट टीवी छोटे साइज की हुआ करती थी, और मानव उसी में कुछ देखकर अपनी जानकारी को हासिल किया करता था। लेकिन वह समयानुसार और दिन संयम से हुआ करता था। ऐसे रोजाना सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, हर दिन निश्चित हुआ करता था। हर धारावाहिक, हर चीज का, समाचार का, चाहे वह फिल्म संबंधी हो, चाहे जानकारी संबंधी हो, सारी चीज़ों का एक समय हुआ करता था और लिमिट समय में ही दिखा के पूरा करना होता था। तो आइए इस दूरदर्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी को हासिल करते हैं। दूरदर्शन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई और किसने इसका उद्घाटन या शुभारंभ किया, कब किया, ये सारी बातों को बारे में हम लोग जानेंगे। बराबर, आइए इसको हम देखते हैं बच्चों। दूरदर्शन है, दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। बराबर,
बच्चों, दूरदर्शन का उद्घाटन भारत देश के हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बराबर। उन्होंने इसकी शुरुआत जो है उद्घाटन जो केंद्र बनाया गया था उस केंद्र का उद्घाटन इन्होंने दिल्ली में किया, और कब किया? 15 सितंबर 1959 को किया, बराबर। समझ में आया होगा बच्चों। दूरदर्शन का जो है केंद्र का उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को किए थे, बराबर। महाराष्ट्र में, अभी तो हम लोगों ने दिल्ली में जाना, अभी महाराष्ट्र में 1 मई 1972 को मुंबई में आरंभ हुआ। अगर आपसे कोई पूछता है कि दूरदर्शन का आरंभ महाराष्ट्र में सबसे पहले कहाँ पर हुआ, तो आप मुंबई कह सकते हैं। और कब हुआ? 1 मई 1972 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इस दूरदर्शन का जो है शुरुआत 1 मई 1972 ईस्वी को हुई थी। बच्चों, बराबर ध्यान देना। 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। पहले मैंने बताया, अभी इसी के संबंध में बता रहा था कि टेलीविज़न जो हुआ करते थे ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, एक काला रंग और एक वाइट। कोई भी कपड़ा व्यक्ति पहने, कोई भी तरह का वो दिखे, तो 2 ही कलर उसमें दिखाई देता था, एक काला और एक सफ़ेद। लेकिन 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। रंगीन दिखाना आरंभ हो गया कि जो व्यक्ति जैसे कपड़े को पहना है, जैसी वस्तुओं को दिखा रहा है, वैसे वस्तुओं को दिखाने का काम आरंभ हुआ। 1991 ईस्वी में विदेशी और देशी निजी चैनलों ने केबल तकनीक का उपयोग कर प्रसारित करने की अनुमति प्राप्त की। बच्चों, 1991 में विदेशी और देशी, भारत देश के भी लोग और देशी में अपने देश के लोग, विदेशी में देश के बाहर के लोग, ये सभी लोगों ने चैनलों का माध्यम जो बनाया, तो चैनल जो हुए प्राइवेटीकरण में धीरे धीरे जाने लगा। तो वो मनपसंद केबल के माध्यम से लोगों तक ये जानकारियों को पहुंचाने का काम लोगों ने चालू किया। उसको अलग से भुगतान करना पड़ता था, पैसे देना पड़ता था। लेकिन दूरदर्शन द्वारा जो चीज़ें रिलीज करके लोगों तक पहुंचाई जाती थी, उसका न भारत सरकार या दूरदर्शन के द्वारा कोई जो है उसके बदले में कोई मतलब पैसे या आर्थिक मदद नहीं ली जाती थी। तो यह प्रक्रिया से हमारा दूरदर्शन आज आगे बढ़ते बढ़ते आज इस कड़ी में जा पहुंचा है। तो ऐसे समय में अभी इसका देखा जाए तो बहुत अधिक प्रगति हुई है। तो बच्चों, हमारे ख्याल से दूरदर्शन के बारे में संबद्ध दिन दिनांक और सारी बातों को आप लोगों को जानकारी हुई होगी। अगला हेडिंग है आप लोगों का प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। बच्चों, प्रसार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसा भी कह सकते हैं जिसको जो जरूरत पड़ेगी वो खोजेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई वस्तु का निर्माण करते हैं या किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह बहुत अच्छा साधन माना गया है प्रसार करने का। पहला एग्जाम्पल के लिए देखिए, मानिए कोई चीज़ है, किसी वस्तु का निर्माण कोई कंपनी मानिए दूसरे प्रदेश में कर रही है, गुजरात में कर रही है। आप तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हैं, तो आपको उस वस्तु के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो इस बात को क्या आवश्यकता है? इस बात की आवश्यकता है कि जो वस्तु का निर्माण आज गुजरात में हो रहा है, तो मुंबई के या भारत देश के लोगों को इसको जानने की जरूरत है, क्योंकि उसका आय व्यय या उसका आदान प्रदान नहीं होगा। तो इसके लिए लोगों को अपने प्रसार, अपने बातों को दूसरे तक फैलाने, अपनी चीज़ों को दूसरे तक बताने के लिए दूरदर्शन, यूट्यूब चैनल, मीडिया, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो होती है, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, ये सहज साधन प्राप्त हुए मानव द्वारा को, बराबर। तो प्रसार माध्यम की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आइए हम सभी लोग जानते हैं।
बच्चों, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में फैलाने तथा प्रसारित करने हेतु प्रसार माध्यम की आवश्यकता होती है। समाचार पत्र लोकतंत्र को अधिकाधिक सशक्त बनाने में सहयोग दे सकते हैं। दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। बराबर, जैसा कि अभी इतिहास में आप लोगों को मैंने स्रोत बताते समय उस समय बताया था कि इतिहास जानने का कौन कौन सा स्रोत है, तो उसमें मौखिक, लिखित, भौतिक, ये सारी बातों को बताया था। दृश्य और श्रव्य, आंखों से देखकर अनुसरण करके ये भी एक इतिहास जानने का या जानकारी प्राप्त करने का बहुत अच्छा साधन है। जनता के लिए किसी घटना को आंखों देखा हाल जानने के लिए दूरदर्शन एक अच्छा माध्यम है। बच्चों, किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से लोगों तक फैलाने के लिए चाहे वह दूरदर्शन का यूज करे, चाहे वह रेडियो का प्रयोग करे, चाहे समाचार पत्रों पत्रिकाओं को प्रयोग करके लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र माने आम जनता, लोगों द्वारा भी कोई भी जानकारी, कोई भी बात लोगों तक रखी जा सकती है, लोगों से कही जा सकती है। तो यह प्रक्रिया में आज दूरदर्शन का प्रसार या इसको फैलाव करने की मानव को आवश्यकता महसूस होती है। अभी ऐड में प्रचार करने के लिए चुनाव में भी देखिए, जो उम्मीदवार होते हैं या दल, जो पार्टियां होती हैं, अभी देखिए वो बातों को रखती हैं। अभी टेलीविज़न के माध्यम से देखिए एक संदेश आता है लोगों को, पानी को रोज जमा न होने दें, मच्छरों से बचे, या अभी कोरोना नामक वैश्विक महामारी कोविड-19 जो थी, इसके बारे में भी सावधानियां बताई जा रही थी। अगर ये सुविधाएं आज नहीं होती तो हमको घर बैठे जानकारी कैसे प्राप्त होती है। आज आप घरों में बैठे रहते हैं और पूरे देश, पूरे विश्व की जानकारी आप तक पहुंचती है। तो कहाँ से होता है? आज इसी की आवश्यकता महसूस होती है, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता महसूस होती है। तमाम बातों को आपको प्रसार के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, तमाम माध्यम ऐसा होता है जिसके माध्यम से हमको इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और इसके आवश्यकताओं के पीछे बच्चों लाभ भी रहते हैं, तो ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग प्रेरित होते हैं। तो बच्चों, हमारे ख्याल से हमको इसकी प्रसार की माध्यम की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अगली हेडिंग जानते हैं। अगली हेडिंग है प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का आकलन। बराबर, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन कर लेना होता है। समाचार पत्र द्वारा हम तक पहुंचने वाली जानकारी सच्चाई के आधार पर होगी ही, यह आवश्यक नहीं है। हमें उसकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है। ईस्टर्न नाम के एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका ने एडॉल्फ हिटलर की लिखावट में लिखी है। बराबर बच्चों, तो प्रसार माध्यमों द्वारा जो भी जानकारियां हमारे तक पहुंचती हैं या लोगों तक पहुंचती हैं, तो सबसे पहले इसको बारे में हमको विश्लेषण या इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में विशेष जो प्रक्रिया है उसको जान लेना चाहिए। इस माध्यम से भी कोई जानकारी, चाहे वह मीडिया के माध्यम से, चाहे रेडियो, चाहे टेलीविज़न या किसी भी माध्यम से हमारे तक अगर वह जानकारी पहुंचती है, तो हमको इस बात को कन्फर्म कर लेना चाहिए। बराबर बच्चों, ऐसा नहीं है कि वह 100% सही ही होगी। जो भी जानकारी आ रही है समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से, वह 100% सही होगी, ऐसा मतभेद है। बराबर, उसके बारे में फिर भी हमको जानकारी को हासिल कर लेना चाहिए। तो बच्चों, इसी हेडिंग का कुछ भाग आइए और देखते हैं, जो है संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र।
इससे क्या व्यवसाय, लोगों का क्या रोजगार चल रहा है, लोग कौन सी काम को इस क्षेत्र में लगकर कौन सी अपनी आजीविका को पूरा कर रहे हैं, बराबर, उनका भरण पोषण हो रहा है। समाचार पत्रों को प्रतिदिन के ताजा समाचार पाठकों तक पहुंचाते हैं। यह कार्य करते समय समाचार के पीछे का समाचार बताने पड़ते हैं। पूर्णतिथि किसी की ऐतिहासिक घटना 1 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा इस किसी क्रम में अधिक वर्ष पूर्ण होने पर उसकी चर्चा करने के लिए उस घटना की जानकारी की आवश्यकता होती है। आकाशवाणी पर भी दिन विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। बच्चों, संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र, बच्चों इसके बारे में हम सभी लोगों ने जाना, इससे संबंधित क्या व्यवसाय हो सकते हैं। अभी देखिए, तमाम जो भी आप रिचार्ज कराते हैं उससे जगह जगह पैसे बढ़ते हैं। जो भी मोबाइल में यूज करते हैं आप, इसके माध्यम से अगर कोई काम करते हैं, दूरदर्शन भी जो भी चलता है उसके भी माध्यम से पैसों का बंटवारा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय क्षेत्र है। समाचार पत्र छप रहा है, जो पेपर ला रहा है वो भी, साथ में जो उसको बांट रहा है वो भी, जो कहीं से तरह तरह के भागों से जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे उनको 2 पैसे के लाभ होते हैं, उससे उनका भरण पोषण होता है। तो ये सारी माध्यमों से लोगों की पुण्यतिथि है, 10 वर्ष बीत गए, 1 वर्ष बीते, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, तो ऐसी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तो वो भी कुछ अनुदान के रूप में लिया करते हैं, बराबर। तो वही अनुदान का लिया हुआ पैसे को जो है लोगों में वितरण किया जाता है और साथ में जो क्रय विक्रय होता है उससे भी लाभों की प्राप्ति हुआ करती है। तो ये सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, जानकारियों को लेने के लिए आज ऐसे व्यवसाय का शुरुआत हो सकता है, ऐसे लोगों का व्यवसाय चलता है। अभी आप दुकानों पे देखते होंगे, पेपर छपता कहीं है, उसको लाने वाला दूसरा है, रख के बेचने वाला दूसरा है। तो ये लोगों का भरण पोषण या इन लोगों की जो आवश्यकताएं हैं इससे पूरी होती हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग अगली हेडिंग, अगला जो इसका परिच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। धारावाहिकों ने बहुत बड़े दर्शक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों का निर्माण करते समय तत्कालीन वातावरण, वेशभूषा, शस्त्र, रहन सहन, भाषा के विषय में तज्ञों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इतिहास की सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। धारावाहिकों को अधिक रोचक बनाने के लिए कई बार इतिहास के चुनिंदा प्रसंगों को चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पराक्रमी स्त्री, पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी आदि। बच्चों, धारावाहिक को या इस दूरदर्शन को चलाने के लिए तमाम धारावाहिकों का निर्माण किया जाता है, तमाम चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे सबसे फेमस का नाम हम लेना चाहेंगे रामायण और महाभारत, जो आया करता था तो पूरे देश में इसके टाइम पे देखने के लिए सन्नाटा हो जाता था। लोग घरों में बैठ के टेलीविज़न के सामने बैठ जाया करते थे। तो उसमें जो भी एक्टिविटी होती है, मानिए कोई राजा का रोल निकाला, कोई राम का, कोई कृष्ण का जो भूमिका अदा कर रहा है, तो उसके कपड़े कैसे रहते थे, उस इतिहास में जाना है। ऐसे चुनिंदा लोगों को, ऐसे अनुभवी लोगों को लाकर वहाँ सामने उनको रखना है, दिखाना है कि किस तरह की एक्टिंग, किस तरह की प्रक्रिया या किस तरह का उस समय व्यक्ति का हाव भाव ये सभी होंगे, पहनावे कैसे होंगे, स्थान कैसे होंगे, ये सारी बातों को करने बताने का काम किया करते थे। तो इस तरह से बच्चों ये सारी प्रक्रियाओं को अच्छा प्रारूप देने पे, अच्छा बनाने पे ही
दूरदर्शन का महत्व बढ़ेगा और इसको लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो इससे जो है लोगों का, कई लोगों का एक से मिलकर एक श्रृंखलाबद्ध चैनबद्ध लोगों का रोजगार चलते रहता है। और मानिए जैसे किसी पराक्रमी साहसी दृश्य को दिखाना है किसी भी धारावाहिक में, तो वहाँ कैसे पीछे दृश्य होंगे, आगे का कैसा दृश्य, झाड़ होगा या कौन सी चीज दिखाई देनी चाहिए, इस बात को गौर करने का, इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जो ऐतिहासिक और अनुभवी व्यक्ति हुआ करते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी बताने करवाने का भी जो है भूमिका हुआ करती है। तो बच्चों, हमारे ख्याल से कुल मिला के ये बातें जितनी भी हमने अभी इस पाठ से संबंधित बताया आप लोगों को समझ में आई होंगी। और बार बार वीडियो को सुनिएगा और इसका घर काम करके आप लोग शुक्रवार तक इस ग्रुप में भेजिए। घर काम कुछ लोग कम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बराबर बच्चों। तो जो बातें इसमें से न समझ में आए उसको पूछिएगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।